अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जुम्मतुल विदा है। 2 से 3 दिन बाद पाकिस्तान में ईद उल फितर मनाई जाएगी। हर मुसलमान आकिल बालिग पर ईद उल फितर की नमाज अदा करना वाजिब है। ईद उल फितर की नमाज नाज़रीन किराम आम नमाजों से थोड़ी सी मुख्तलिफ है, सिर्फ 6 तकबीरात ज़वाइद के हवाले से। नीयत में भी और उसके बाद अमली तरीके में भी थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। और चूँकि ये नमाज साल में एक बार अदा की जाती है या ईद उल अज़हा की मिला के 2 बार अदा की जाती है, इसलिए बहुत से साथियों को, दोस्तों को हमारे इसका तरीका मुस्तहज़र नहीं रहता। इस वीडियो में कोशिश करूँगा मुख्तसर अंदाज में अमली तौर पे आपको ईद उल फितर का नमाज का तरीका बता सकूं। और इसके अलावा 6 तकबीरत ज़ायद अगर किसी की छूट जाए, इमाम की या मुक्तदी की, अमूमन ताख़ीर बाद अफराद को हो जाती है, तो अगर छूट जाए तो उसका क्या है, तो उससे मुतालिक मैंने अलग वीडियो रिकॉर्ड की है, वो भी आप हमारे चैनल पे मुलाहज़ा कर सकते हैं। इस वीडियो में हम अमली तरीका सीखेंगे कि नमाज ईद किस तरह अदा की जाती है। लेकिन हम सबसे पहले तो हमने नीयत करनी है। इमाम भी नीयत करेगा, मुक्तदी ने भी नीयत करनी है। नीयत कहते हैं दिल के इरादे को, ज़बान से भी आप नीयत अदा कर लें तो भी बेहतर है। नीयत हमने क्या करनी है, देखें, नीयत ये करनी है कि मैं नीयत करता हूँ 2 रकात नमाज ईद की, माँ 6 तकबीरात ज़वाइद के, पीछे इस इमाम के, मुंह मेरा काबे की तरफ, अल्लाहु अकबर। इमाम भी तकबीर कह देगा ये नीयत करके, आप दिली दिल में नीयत कर लें या ज़बान से अल्फाज अदा करके अल्लाहु अकबर तकबीर तहरीमा कहते हुए हाथ को नाफ के ऊपर जो तरीका है हाथ बांधने का, उस तरीके से आम नमाजों की तरह बांध लेंगे। उसके बाद इमाम सना पढ़ेगा, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना पढ़ने के बाद क़िराअत से पहले औज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, तावुज़, तस्मीह और क़िराअत से पहले इमाम 3 तकबीरात ज़ायद कहेगा। हमने भी इमाम के साथ 3 तकबीरात ज़ायद मुक्तदियों ने भी कहनी है। उसका तरीका क्या है, देखें, इमाम कानों की लौ तक हाथ उठाएगा, अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ को उसके बाद छोड़ देगा। अब तक तो सना में बांधा हुआ था हाथ। सना के बाद जैसे ही अल्लाहु अकबर पहली तकबीरात ज़ायद कहेगा, अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों की लौ तक हाथ उठा के हाथ छोड़ देगा। हमने भी यही करना है तकबीरात ज़ायद के लिए कि कानों की लौ तक हाथ उठाना है। नमाज जनाजा की तरह नहीं है कि उसमें हाथ नहीं उठाया जाता तकबीर में, इसमें आपने हाथ उठाना है कानों की लौ तक और हाथ को छोड़ देना है। एक तकबीरात ज़ायद हो गई, उसके बाद फिर इमाम दूसरी तकबीर कहेगा, अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों की लौ तक हाथ उठाएगा, हाथ छोड़ देगा। हमने भी हाथ छोड़ देने हैं दूसरी तकबीर में भी। अलबत्ता तीसरी तकबीर में जब इमाम कानों की लौ तक हाथ उठा के अल्लाहु अकबर कहेगा तो उसके बाद हाथ बांध लेगा। हमने भी तीसरी तकबीर में कानों की लौ तक हाथ उठाते हुए हाथ को बांध लेना है। हाथ बांधने के बाद आम नमाजी की तरीके से ये नमाज भी होगी कि इमाम अलहम शरीफ पढ़ेगा और सूरत में की किरात करेगा। मुक्तदी ने खामोशी से इमाम की किरात को सुनना है और उसमें तदब्बुर व तफक्कुर करना है, खुद किरात नहीं करनी। हमारे जो फ़िक़ही मसला है वो यही है। इसलिए इमाम क़िरात करेगा, उसके बाद जो है सूरत में लाएगा, उसके बाद रुकू में जाएगा, उसी के साथ आपने भी रुकू में चले जाना है। वही आम नमाज की तरह रुकू होगा, फिर 2 सजदे होंगे। सजदों के बाद इमाम उठेगा और इमाम अगली दूसरी रकात की क़िरात शुरू कर देगा। हमने वही उसी तरह क़िरात को समाअत करना है। वो अलहम्द पढ़ेगा और उसके बाद जो है सूरत को मिलाएगा। सूरत मिलाने के बाद अलबत्ता दूसरी रकात में क़िरात के बाद 3 तकबीरात ज़ायद हैं। पहली रकात में क़िरात से पहले थी, सना के बाद थी। दूसरी रकात में क़िराअत के बाद जब सूरत भी मिला लेगा, उसके बाद इमाम तकबीर कहेगा, 3 तकबीरात ज़ायद। अब ये सूरत मिलाने के बाद रुकू से पहले जब कहेगा, हमने भी उसके साथ उसी तरीके से 3 तकबीरात ज़ायद कहनी है। पहली रकात में, पहली तकबीर में भी वो हाथ उठा के हाथ छोड़ देगा, हमने भी हाथ छोड़ देना है। दूसरी रकात में भी अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों की लौ तक हाथ उठा के हाथ छोड़ेगा इमाम, हमने भी यही तरीके से कानों की लौ तक हाथ उठा के हाथ छोड़ देना है। तीसरी तकबीर में भी कानों की लौ तक हाथ उठा के अलबत्ता इसमें हाथ छोड़ देना है। पहली रकात में तो हाथ बांध लिए थे क्योंकि क़िरात थी उसके बाद। तीसरी रकात में उसी तरीके से जैसे 2 में छोड़ा था हाथ, तीसरी में भी छोड़ देंगे दूसरी रकात में। दूसरी रकात में हाथ बांधना नहीं है, अल्लाहु अकबर कहेंगे तीसरी तकबीर पे और हाथ को छोड़ देंगे। उसके बाद इमाम जो है चौथी तकबीर कहेगा। वो चौथी तकबीर रुकू की होगी, वो तकबीर ज़वाइद में से नहीं होगी। रुकू में होगी तो चौथी तकबीर कहते हुए इमाम भी रुकू में जाएगा, आपने भी रुकू में चले जाना है। और उसके बाद आम मामूल नमाज जैसे होती है, आम नमाज की तरह इस नमाज को भी मुकम्मल कर लेना है। उम्मीद है आपको नमाज ईद उल फितर का तरीका, 6 तकबीरत ज़वाइद किस तरह सना के बाद 3 और किस तरह दूसरी रकात में क़िराअत के बाद की जाएंगी, अमलन तौर पे इंशाअल्लाह समझ में आ गई होंगी। यही तकबीर नाज़रीन अगर किसी की रह जाए, ताख़ीर हो जाए किसी मुक्तदी को, या 1 रकात छूट जाए या 2 छूट जाए या इमाम तकबीर कहना भूल जाए, तो उस सूरत में क्या काम है, मैंने आपको पहले भी बताया कि अलग वीडियो में हमने रिकॉर्ड कर दिया है, आप उसको मुलाहज़ा कर सकते हैं। बहुत से अफराद के साथ ये मसाइल पेश आ जाते हैं और फिर वो अपनी नमाज को सही तरीके से अदा नहीं कर पाते, इसलिए उस वीडियो को भी मुलाहज़ा फरमा लें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।